वक्त तो वक्त पर बदलता है, लेकिन हमेशा याद रखना, इंसान का कोई वक्त नहीं होता, वह किसी भी वक्त बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्टता के साथ देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। क्यों खास है यह साल इतना? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कुछ ऐसा ही इस नए साल में आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो यह नया साल हर किसी के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही खास साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस साल आपके जीवन में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो पिछला जो साल था 2023, वह आपके लिए उतना अनुकूल नहीं था। पिछले साल आपको अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, चाहे करियर को लेकर के हो, पारिवारिक जीवन को लेकर के, दाम्पत्य जीवन या फिर संतान पक्ष को लेकर के। न जाने किन किन क्षेत्रों में आपको समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यह तो भली भांति आप जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों, यह जो नया साल है 2024, यह आपके जीवन में एक बहुत ही बड़े परिवर्तन को लेकर के आया है। क्यों? क्योंकि इस साल आपके जीवन में कुछ मेजर ग्रहों का प्रभाव काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस साल आपको अपने जीवन में घटित होती हुई दिखाई देंगी, तो वहीं कुछ बड़ी खुशखबरी भी आपको प्राप्त होने वाली है, जो आपके लिए पूरे साल को बेहतर बना देगी। इसलिए दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे ना छूटे। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो नया साल है, यह आपके जीवन में कुछ मामलों में, जैसे कि करियर के मामले हो गए, पारिवारिक जीवन के मामले हो गए, इन क्षेत्रों में आपको अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। जी हाँ, इस साल आपके जीवन में कई बड़े ऐसे परिवर्तन होंगे जिसे आपने खुद भी नहीं सोचा होगा। मूल रूप से आपके जीवन में इस साल देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और मंगल, इन 3 ग्रहों का प्रभाव काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो साल के अप्रैल महीने तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे। उसके पश्चात वृषभ राशि में उनका गोचर होने लगेगा। वहीं शनिदेव पूरे साल भर अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल का भी गोचर इस साल आपके लिए कई मामलों में अद्भुत साबित होगा। परिणाम स्वरूप ये तीनों ग्रह मिलकर के सबसे पहले तो आपके करियर में जो भी बाधाएं, जो भी परेशानी आ रही है, उसे धीरे धीरे करके दूर करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो दोस्तों, आपके जीवन में परिवर्तन काल का समय पिछले साल 2023 के अंतिम दिसंबर महीने से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अब उसका प्रभाव आपको धीरे धीरे करके महसूस होने लगेगा, क्योंकि ये जो मेजर ग्रह होंगे इस साल आपके लिए, वह धीरे धीरे करके अपने बल में वृद्धि कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। अगर आपके करियर के बारे में पहले चर्चा की जाए तो करियर के दृष्टिकोण से आप इस साल को एक मत में अपने लिए बेहतरीन कह सकते हैं, क्योंकि कर्म और आय के दाता शनिदेव पूरे साल भर आपके लिए अपने ही मूल त्रिकोण राशि में होकर के एक्टिव रहेंगे। फलतः कारक ग्रह के मजबूत होने की वजह से निश्चित तौर पर आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। जी हाँ, आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यह साल आपके लिए उन्नति, तरक्की और सफलता प्रदान करने वाला साल साबित होगा। निश्चित तौर पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में इस साल आगे बढ़ने से, तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी बुद्धिमानी से, अपने ज्ञान, अपनी चतुराई और अपने विवेक के
माध्यम से अपने करियर को बेहतरीन बनाने में कामयाब होंगे ही होंगे। देखा जाए तो वह जातक जो लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस साल कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है, जिससे उन लोगों का मन प्रसन्न रहेगा और पूरा साल उनके लिए खुशनुमा बना रहेगा। देखा जाए तो यह जो साल है यह उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है जो पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जी हाँ, इस समय सरकार से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, अगर आप वो कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर इस साल आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि होगी, आपके पद में वृद्धि होगी और आपके वेतन में भी साल के अंतिम तक वृद्धि हो ही जाएगी। कुल मिलाकर के यह साल आपके करियर के दृष्टिकोण से, चाहे आप एक व्यापारी हो या फिर आप एक कर्मचारी हो, हर प्रकार से आपको आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित तौर पर मौके मिलेंगे। अगर आप उन मौक़ों को सही समय पर पहचान कर लेते हैं और उसके प्रति मेहनत करना प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफल होने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस साल आपको बिल्कुल पूरी तरह से इधर उधर की चीज़ों से अपने ध्यान को निकाल करके अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी का इंसान क्यों ना हो, यानी कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो भी अपने पढ़ाई के प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिए, व्यापारी हैं तो अपने व्यापार के प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिए और कर्मचारी हैं तो कार्य क्षेत्र में अपने आप को ऐसा समर्पित कर दीजिए कि उस जगह पर आपके अलावा और कोई दूसरा आपकी जितना बेहतर ना हो। कहने का मतलब आप अपने कार्य क्षेत्र में अद्वितीय बन जाइए। निश्चित तौर पर यह साल आपको सफलता प्रदान करेगा। वहीं देखा जाए तो यह साल आपके पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी आपके लिए काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। जी हाँ, इस साल आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा, परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपसी तालमेल बेहतर होगा। काफ़ी हद तक संभावना है अगर आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करते हैं तो उससे पूरे परिवार को ब्लेसिंग प्राप्त होगा। तो वहीं देखा जाए तो इस समयावधि में आप कुछ दान पुण्य के कार्यों में भी पैसा लगाएंगे, परिणाम स्वरूप आपके सामाजिक रिश्ते मजबूत होते चले जाएंगे। जी हाँ, इस समय समाज के लिए भी कुछ कार्य आप करेंगे, परिणाम स्वरूप समाज में लोगों के बीच आपकी जान पहचान, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, जिससे सामाजिक तौर पर भी आप अपने आप को काफ़ी मजबूत महसूस करेंगे। वहीं आपको अपने माता और पिता दोनों का सहयोग पूरे साल भर देखने को मिलेगा, परिणाम स्वरूप आप जो भी कार्य करेंगे निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो आपकी जो पैसे हैं वह भी इस साल काफ़ी बेहतरीन रहने वाले हैं, यानी कि आपका रुका हुआ पैसा तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, साथ में आपकी जो आय के साधन हैं उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार से कोई एक क्षेत्र से इनकम ग्रहण करते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, इस साल आपको एक नहीं बल्कि कई एक क्षेत्र से इनकम जनरेट करने का मौका मिलेगा। यानी कि धन का आगमन आपके जीवन में पूरी तरीके से इस साल बेहतरीन तरीके से होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पिछले साल 2023 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के इस साल आपको पैसों को लेकर के कोई भी समस्या नहीं होगी, पैसे के कारण कोई भी कार्य आपका नहीं रुकेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यह साल उन जातकों के लिए भी काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं या फिर काम धंधा करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी इस नए साल को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। भौतिक सुख साधनों में थोड़ा बहुत आप खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपके विवेक, आपके ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता में भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रभाव डालने वाला है, यानी कि अच्छा प्रभाव डालेगा। इन क्षेत्रों में आप अपने सभी प्रकार के कार्यों में अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसका प्रयोग करेंगे, परिणाम स्वरूप वहाँ से आपको बेहतरीन रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, शनि और मंगल ये तीनों जब एक्टिव होंगे तो निश्चित तौर पर आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे, कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा, वर्चस्व बढ़ेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए
यह नया साल किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। इस साल आपको हर क्षेत्र में मौके मिलेंगे। वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मौके को कितना बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। वैसे तो आपको बीच बीच में जब ग्रहों का गोचर होगा तो आपको वहाँ पर उपाय बताएंगे, लेकिन फिर भी कुछ छोटे मोटे उपाय आपको 2-4 बता रहे हैं, इन्हें अवश्य फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपको हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लेना है। जी हाँ, हर मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, वहाँ पर बैठ करके उनके मंत्रों का जाप कीजिए। इसके अलावा गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा आपको खिलाना है। जितना ज़्यादा हो सके केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार के गुरुवार लगाएंगे तो भी काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो वहीं बुधवार और शनिवार के दिन पक्षियों को दाना डालिए। ये छोटे छोटे उपाय करके अपने लिए इस नए साल को अद्भुत परिणाम देने वाला बना लीजिए। यानी कि यह साल अगर आप इन उपायों को करते हैं तो और ज़्यादा आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।